So guys, this is the first lecture and first lecture of electrochemistry में. I welcome you back. And today we are going to study about what is a electrochemical cell, voltaic cell और galvanic cell. किस सेल के बारे में बात करने वाले हैं? What is a electrochemical cell? What is a electrochemical cell और galvanic cell और अब वोल्टेइक सेल. अब जैसे कि बच्चों आपको पता ही है, जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल हमारे पास गैल्वेनिक सेल का है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम डेनियल सेल. कौन सा सेल है वो? डेनियल सेल. अब डेनियल सेल में क्या होता है? दो कंपार्टमेंट होते हैं. एक कंपार्टमेंट किसका होता है? एनोड का होता है और एक कंपार्टमेंट होता है कैथोड का. अब ये है आपका एनोड और यहां पर क्या है? ये आपका कैथोड है. एनोड पे क्या है? एक जिंक का इलेक्ट्रोड लगा है और अपने पास 1 मोलर ZnSO4 का सॉल्यूशन है. क्या है अपने पास? 1 मोलर ZnSO4 का सॉल्यूशन दे रखा है. दिस इज 1 मोलर ZnSO4 और इलेक्ट्रोड किसका बेटा? इलेक्ट्रोड है जिंक का इलेक्ट्रोड. दूसरी तरफ हमारे पास क्या है? कैथोड पर एक इलेक्ट्रोड लगा है और वहां पर 1 मोलर किसका सॉल्यूशन प्रेजेंट है? वहां पर सर 1 मोलर, ये क्या है? कॉपर का इलेक्ट्रोड और वहां पर 1 मोलर सॉल्यूशन किसका प्रेजेंट है? CuSO4 का 1 मोलर सॉल्यूशन. दोनों टर्मिनल्स को हम लोग एक वोल्ट मीटर से जोड़ देते हैं and we connect both the electrodes. So left side is your anode, beta. Left side is your anode and right side is your cathode. Left side is your anode and right side is your cathode. अब आप लोगों को ये तो पता है कि एनोड पे क्या होता है सर? एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे क्या होता है सर? कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है ना? ये बात तो आप सभी जानते हो कि एनोड पे हमेशा क्या होगा? ऑक्सीडेशन. कैथोड पे हमेशा क्या होता है सर? कैथोड पे होता है रिडक्शन. अब ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है? ऑक्सीडेशन का ये मतलब है कि जिंक, जो इलेक्ट्रोड में जिंक पड़ा है, जो सॉलिड स्टेट में है, वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे और क्या बना दे? एक मिनट गाइस. वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दे दे. ठीक है. अब यहां पर जो 2 इलेक्ट्रॉन मिले हमें, यहां पर क्या मिले? जो इलेक्ट्रॉन्स मिले, जैसे हम इस सर्किट को कंप्लीट करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन इस सर्किट से ट्रैवल होते हुए कहां पहुंच गए? इस सर्किट से ट्रैवल होते हुए इस टर्मिनल पे पहुंच गए, यानी कि कॉपर के पास पहुंच गए. ठीक है. वो सोल्यूशन पे पड़े, जो सोल्यूशन में कॉपर सल्फेट पड़ा था, उसने वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए. और क्या बनाया तुम्हें? कॉपर सॉलिड. ठीक है. इस सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट CuSO4 का सॉल्यूशन है, जो वहां पर सॉल्यूशन में Cu2+ पड़ा था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए और उसने क्या बनाया? कॉपर. इतनी बात गाइस सबको समझ में आई? बहुत अच्छे, समझ में आई है. तो अब होता क्या है? एनोड क्या हुआ? ऑक्सीडेशन. यहाँ क्या हुआ? रिडक्शन. ठीक है. यहाँ पर इस पूरे सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? एक सॉल्ट ब्रिज. बेटा सॉल्ट ब्रिज के बारे में आई विल एक्सप्लेन यू थोड़ी देर बाद.
कि सॉल्ट ब्रिज होता क्या है, कैसे काम करता है। तो सॉल्ट ब्रिज थोड़ी देर बाद हम लोग समझेंगे कि सॉल्ट ब्रिज काम कैसे करता है। अब आपको ये तो पता है, एक चीज ये तो पता है कि जिस तरफ इलेक्ट्रॉन भागते हैं उससे अपोजिट तरफ, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं उससे अपोजिट तरफ किसका फ्लो होता है बेटा, करंट का। तो डायरेक्शन से अपोजिट तरफ किसका फ्लो हो गया, करंट का। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अभी ये आपको थोड़ी देर बाद आगे पता चल जाएगा कि जिंक ऑक्सीडेशन ही क्यों करता है और कॉपर का रिडक्शन ही क्यों होता है। कॉपर का ऑक्सीडेशन क्यों नहीं हो सकता था या कॉपर का रिडक्शन क्यों नहीं हो सकता था। तो बेटा ये सब इसकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे डिपेंड करता है, तो वो चीज हम लोग थोड़ी देर बाद जानेंगे, ठीक है। टिल देन आपको ये डायग्राम समझ में आया, हाउ डज डेनियल सेल वर्क्स, डेनियल सेल समझ में आया। अब देखो, अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, गौर से देखना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बेटा किसकी कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। ध्यान से देखोगे तो जिंक एक्वस सोल्यूशन में बढ़ता जा रहा है, यानी कि Zn2+ की कंसेंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है एज कंपेयर टू SO4 की कंसेंट्रेशन। बेटा Zn2+ की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है एज कंपेयर टू SO4 की कंसेंट्रेशन। क्यों सर, क्योंकि जो इलेक्ट्रोड में पड़ा जिंक था वो कहाँ आ रहा है, सोल्यूशन में आता जा रहा है, ठीक है। अब दूसरी तरफ देखोगे तो जो सोल्यूशन में पड़ा कॉपर था वो कहाँ जा रहा है, जो सोल्यूशन में पड़ा कॉपर है वो किसके ऊपर डिपॉजिट हो रहा है सर, यहाँ डिपॉजिट हो रहा है इलेक्ट्रोड के ऊपर। यानी कि सोल्यूशन में किसकी कंसेंट्रेशन कम हो रही है सर, सोल्यूशन में कॉपर की कंसेंट्रेशन कम हो रही है, कॉपर 2+ की, और SO4 की कंसेंट्रेशन बढ़ती जा रही है, SO4 की कंसेंट्रेशन बढ़ती जा रही है। अब आपने ये तो देखा कि हाफ सेल होते क्या है। नेक्स्ट यू हैव टू लर्न हाउ टू राइट सेल इक्वेशन। नेक्स्ट आपको क्या याद करना है, सेल इक्वेशन कैसे लिखते हैं। तो बेटा इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, कुछ नहीं करना, एट इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर दो। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है बेटा, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2+ एक्वस क्या देता है, Zn2+ एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। इतनी बात समझ में आई। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ऐड करके क्या आया हमें, नेट सेल इक्वेशन कहते हैं इसे क्या कहेंगे हम लोग, नेट सेल इक्वेशन। आई बात समझ में। दिस इज जिंक सॉलिड, कॉपर 2+ क्या बना रहा है, Zn2+ प्लस कॉपर सॉलिड। चलिए इतना आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चीज जो हम पढ़ेंगे वो है सेल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट चीज जो हम पढ़ेंगे वो है सेल रिप्रेजेंटेशन। अब बच्चा लोग आपको ये तो पता है कि जो हम सेल को रिप्रेजेंट करते हैं वो हम एनोड और कैथोड के हिसाब से करते हैं, है ना, कि एक जगह एनोड है एक जगह कैथोड है। सो हमेशा लेफ्ट साइड पे हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे, एनोड, और हमेशा अपनी राइट साइड पर क्या रिप्रेजेंट होगा बेटा, कैथोड। हमेशा लेफ्ट साइड पर एनोड, राइट साइड पर कैथोड। तो ये क्या हुआ, बीच में सॉल्ट ब्रिज। कलर चेंज कर देता हूं, बहुत टाइम से एक ही कलर हो गया आप लोगों के लिए, सो आई विल गो विद दिस कलर। सो ये बीच में क्या हो गया, दिस इज सॉल्ट ब्रिज, और सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड पे क्या होता है, एनोड, और सॉल्ट ब्रिज के राइट साइड पे होता है बेटा कैथोड। बेटा एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है तो रिएक्शन देखो, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है तो रिएक्शन में क्या होगा, जिंक, ढंग से जरा एक बार चेक करना, जिंक सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2+ एक्वस में। जिंक सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2+ एक्वस में। और दूसरे पार्ट में देखोगे तो कॉपर 2+ का रिडक्शन हो रहा है, तो किस में जा रहा है, कॉपर 2+ एक्वस से कन्वर्ट होकर बेटा वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर सॉलिड में। आई बात समझ में, ठीक है।
आई बात समझ में। और जिंक एक्वस का अपने पास वन मोलर सोल्यूशन था, कॉपर 2+ का 1 मोलर सोल्यूशन है। सो दिस इज हाउ अ सेल इज रिप्रेजेंटेड, कि जिसमें लेफ्ट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, लेफ्ट साइड में अब हम लोग एनोड को रिप्रेजेंट करेंगे, राइट साइड में कैथोड को लिखेंगे। आ रही है बात समझ में? ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, बहुत सही। अब नेक्स्ट पार्ट आता है सेल पोटेंशियल डिफरेंस। सेल पोटेंशियल डिफरेंस, बेटा जो ऊपर वोल्ट मीटर लगा था, आपने कभी ध्यान से देखा हो, देखा नहीं देखा मुझे नहीं पता, जो ऊपर वोल्ट मीटर लगा था वो क्या बताता है, वो नेट सेल पोटेंशियल डिफरेंस बताता है। क्या बताता है? सेल का पोटेंशियल डिफरेंस, सेल का पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। उस पोटेंशियल डिफरेंस को और क्या कहते हैं बेटा? इट इज ऑल्सो कॉल्ड EMF ऑफ द सेल, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। ठीक, दिस इज रिप्रेजेंटेटेड बाय, अगर मैं बोलूं सो दिस इज रिप्रेजेंटेटेड बाय बेटा E नॉट सेल, सॉरी E सेल, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, इसको रिप्रेजेंट करेंगे E नॉट से। एक मिनट, तो कैसे रिप्रेजेंट होता है? वापस आओ, E सेल। सो E सेल इज इक्वल टू कैसे होगा? E नॉट सेल या E नॉट चलो वापस आते हैं। सो अपन ने क्या कह रहा था? सेल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। सो हाउ डू यू रिप्रेजेंट इज E नॉट सेल इज इक्वल टू हायर पोटेंशियल, बेटा पोटेंशियल निकालना है, सेल पोटेंशियल डिफरेंस है ये। सो क्या होगा? हायर पोटेंशियल माइनस का लोअर पोटेंशियल। क्या होगा ये? हायर पोटेंशियल माइनस का लोअर पोटेंशियल, यानी कि E नॉट सेल इज इक्वल टू, अब हायर पोटेंशियल पे क्या रहता है हमेशा याद करना? कैथोड रहता है हमेशा हायर पोटेंशियल पे, और लोअर पोटेंशियल पे क्या रहता है? एनोड रहता है। तो E नॉट सेल इज इक्वल टू E रिडक्शन पोटेंशियल, E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, E नॉट सेल कैसे निकालोगे? E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये बात समझ में आई? E नॉट क्या है बेटा? E नॉट तुम्हारा वही E नॉट सेल, यानी कि EMF ऑफ द सेल, EMF ऑफ द सेल। ये एक स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सेल है, ठीक है। दिस इज स्टैंडर्ड स्टेट। व्हाट इट इज? स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सेल at 25 degrees Celsius and 1 atm. Standard state of cell at 25 degrees Celsius and 1 atm. बेटा बात को समझ आ गई? आई थिंक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालो आप लोग, नेक्स्ट हेडिंग डालो क्या? सॉल्ट ब्रिज। हम भी पेन का इंक बदलते हैं, इसको नोट कर लो वीडियो पॉज करके, और नेक्स्ट हेडिंग डालो क्या? सॉल्ट ब्रिज। अब हम लोग सॉल्ट ब्रिज को थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। अब बेटा सॉल्ट ब्रिज होता क्या है? मैंने दिखाया था ना, एक यू शेप ट्यूब होती है, इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब होती है,
है ना, जो बीच में डाल देते हैं। तो फालतू टाइम के लिए तो नहीं डाला होगा कि कुछ फालतू काम होगा ऐसे इसको डाल देते हैं, नहीं, किसी फालतू काम के लिए नहीं है। इस सॉल्ट ब्रिज में कुछ आइटम जरूर पड़ा होता है, इस सॉल्ट ब्रिज में कुछ मिला जरूर होता है। अब वो क्या मिला होता है, आओ चेक करें। तो इस सॉल्ट ब्रिज में दो चीजें मिली हैं। एक तो है तुम्हारा जेली लाइक मटेरियल, ठीक है, जेली लाइक मटेरियल, या इसको और क्या कहते हैं, पेस्ट ऑफ पॉलीसेकेराइड। उस जेली लाइक मटेरियल को क्या कहते हैं, पेस्ट ऑफ पॉलीसेकेराइड, पेस्ट ऑफ पॉलीसेकेराइड, ठीक है, जो कि क्या होता है, अगार अगार, जो कि क्या होता है, अगार अगार। प्लस इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है वो, दैट इज इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स। आई बात समझ में। दो चीजें क्या है इसमें, एक है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरा है पेस्ट ऑफ अगार अगार। अब तुम बोलोगे सर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, हमें तो नहीं पता। तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, दोज इलेक्ट्रोलाइट्स दैट डू नॉट टेक पार्ट इन द सेल रिएक्शन, ठीक है, दोज इलेक्ट्रोलाइट्स दैट डू नॉट टेक पार्ट इन द मेन सेल रिएक्शन। लिखो, these are those electrolytes, these are those electrolytes that do not take part, these are those electrolytes that do not take part in the cell reaction। तो वो इलेक्ट्रोलाइट्स जो सेल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते उनको क्या कहते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स। एग्जाम्पल क्या है बेटा, एग्जाम्पल है आपका NH4Cl, और एग्जाम्पल क्या है आपका KCl, और है आपका एग्जाम्पल KNO3, और क्या एग्जाम्पल NH4NO3 एक्सेट्रा। तो ये कुछ पार्ट्स हुए, ये कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हुए जो कि सेल में पार्ट, सेल इक्वेशन में पार्ट नहीं लेते। अब इसके बाद बात करते हैं एक वेरी कॉमन इलेक्ट्रोलाइट की, जो कि है KCl। बेटा KCl इलेक्ट्रोलाइट मैक्सिमम टाइम आप देखोगे कि KCl वाला इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रखा होता है, पर KCl इलेक्ट्रोलाइट it is not used when electrodes, KCl is not used when electrodes of silver, ठीक है, silver, thallium, lead and mercury are used। जब भी हम, इसका मतलब क्या है कि जब भी हम सिल्वर का इलेक्ट्रोड लेते हैं, थैलियम का इलेक्ट्रोड लेते हैं, लेड का इलेक्ट्रोड या मर्क्यूरी का इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, तब हम KCl को यूज नहीं करते। अब KCl को यूज क्यों नहीं किया जाता, बिकॉज KCl में जो Cl नेगेटिव है वो Ag पॉजिटिव के साथ रिएक्शन शो कर देता है और AgCl बना देता है, जो कि प्रेसिपिटेट हो जाता है रिएक्शन में। बात समझ रहे हो आप। KCl को क्यों नहीं यूज किया, KCl को इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि वो इलेक्ट्रोड के साथ कंबाइनिंग क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोड के साथ कंबाइन करता है और इलेक्ट्रोड के साथ कंबाइन करके एक प्रेसिपिटेट बना देता है, एक प्रेसिपिटेट बना रहा है। और मैंने क्या बोला था, अपने को इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। इनर्ट मतलब वो सेल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता, वो सेल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता। आई बात समझ में। अब इन चारों इलेक्ट्रोड्स को याद करने का तरीका क्या है, इन चारों इलेक्ट्रोड्स को याद करने का तरीका क्या है, अजी थाईलैंड में प्यार हो गया। अजी थाईलैंड में प्यार हो गया, ठीक है, बात समझ में आई। अजी थाईलैंड में प्यार हो गया, तो इससे क्या हो जाएगा, आपको चारों इलेक्ट्रोड्स याद हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चन लिखिए, हाउ डू वी चूज
हाउ डू वी चूज इलेक्ट्रोलाइट्स इन साल्ट ब्रिज, कि हम लोग सॉल्ट ब्रिज में इलेक्ट्रोलाइट कैसे चूज करते हैं। तो बेटा ऐसे एक बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया है सॉल्ट ब्रिज चूज करने का, वो लिखो। इन सॉल्ट ब्रिज, इन सॉल्ट ब्रिज होता क्या है, आयोनिक मोबिलिटी ऑफ जो कैटायन है शुड बी इक्वल टू आयोनिक मोबिलिटी ऑफ एनायन। आ रही है बात समझ में कि कैटायन की आयोनिक मोबिलिटी किसके इक्वल होनी चाहिए, आयोनिक मोबिलिटी ऑफ एनायन के। ठीक, कि कैटायन जिस स्पीड से भागता है, आयोनिक मोबिलिटी मतलब देखो मोबिलिटी का मतलब भागना है, तो आयन का भागना मतलब आयोनिक मोबिलिटी। तो जिस स्पीड से कैटायन भाग रहा है उसी सेम स्पीड से किसको भागना पड़ेगा, एनायन को भागना पड़ेगा, और उसी को क्या कहते हैं हम लोग, आयोनिक मोबिलिटी। आ रही है बात समझ में। अब एक चीज चेक करो, हमारे पास कुछ इस टाइप के दो कंटेनर्स थे, पूरे बंदी थे, वो खुले कोई कंटेनर नहीं थे। एक सोल्यूशन यहां पड़ा था एनोड पे, एक सोल्यूशन यहां पड़ा था अपने पे, किसका, कैथोड पे, और यहां पर बीच में अपने ने क्या लगाया था, बीच पे अपने ने सॉल्ट ब्रिज लगाया था। इतनी बात आप लोगों को मुझे लगता है कि समझ आ गई होगी। सॉल्ट ब्रिज लगाया था। अब सॉल्ट ब्रिज में बेटा दो आयंस होते हैं, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज में कैटायन होता है, अगर KCl की बात करूं तो K कैटायन, Cl माइनस एनायन, है ना। एनोड पे किसकी कंसेंट्रेशन बढ़ती जा रही थी, एनोड पे बढ़ रही थी, एट एनोड, ऊपर देखो, एट एनोड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव ion increases. At anode, the concentration of positive ion increases. So negative या anion, anion from salt bridge, migrates. Anion from salt bridge migrates towards anode to maintain electrical neutrality। ठीक है, तो सॉल्ट ब्रिज से क्या निकलेगा, सॉल्ट ब्रिज से कौन सा आयन आएगा, नेगेटिव आयन आएगा या एनायन आएगा टुवर्ड्स एनोड। अब कैथोड पे क्या बढ़ रहा था बेटा, कैथोड पे नेगेटिव आयन के कंसेंट्रेशन बढ़ रहा था। एट cathode the concentration of negative ion increases, so cation from salt bridge migrates towards cathode to maintain electrical neutrality। आई बात समझ में। कैटायन कहां से, सॉल्ट ब्रिज से कैटायन कहां माइग्रेट किया, टुवर्ड्स कैथोड टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। आई बात समझ में। नेक्स्ट एक हेडिंग डालो, मेन फंक्शंस किसके, सॉल्ट ब्रिज के। तो पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, ध्यान से देखना, पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ये तो मैंने आपको बता दिया था। दूसरा फंक्शन क्या है, टू कंप्लीट द सर्किट, ठीक है। तो सर्किट कंप्लीट करने के लिए आपको ये सोल्यूशन चाहिए, मतलब सॉल्ट ब्रिज में कोई सोल्यूशन चाहिए टू कंप्लीट द सर्किट विदाउट
intermixing, without intermixing the two solutions. So it is used to complete the circuit without intermixing the two solutions. तीसरा पार्ट क्या है बेटा? To reduce the cell junction potential. To reduce the cell junction potential. अब जंक्शन पोटेंशियल से क्या मतलब होता है? जंक्शन पोटेंशियल से क्या मतलब है बेटा? ये सेल होता है ना? अब एक तरफ क्या है? एक तरफ तुम्हारा एनोड है, एक तरफ क्या है तुम्हारा कैथोड। अब एनोड की तरफ तुम्हें पता है कि पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, तो यहां आ गया पॉजिटिव आयन माइग्रेट करके। और कैथोड में तुम्हें पता है कि नेगेटिव आयन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो नेगेटिव आयन यहां से ट्रेवल करके यहां पर आ गया। तो यहां पर क्या बना? ये बन गया एक जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट हो गया। पॉजिटिव नेगेटिव आयन की वजह से जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट हो गया। तो इसी चीज को क्या खत्म करता है? सॉल्ट ब्रिज फिनिशेस दिस जंक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो जंक्शन पोटेंशियल किसको क्या खत्म करता है? सॉल्ट ब्रिज जंक्शन पोटेंशियल को खत्म करता है। आई बात समझ में? तो ये था तुम्हारा पहला सेक्शन जिसमें हमने अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी है, फर्स्ट पार्ट। इस वीडियो को आई विल स्टॉप ओवर हियर वरना बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन से शुरू करेंगे। क्वेश्चंस करते हुए हम लोग फिर आपका नर्स्ट इक्वेशन पढ़ेंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग कॉमन क्लासेस।